जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है यूके विजिटर वीज़ा पे। हमारे एक क्लाइंट का यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ है। इस वीडियो में आपसे बात करेंगे ये कौन सी नेशनलिटी है जिनका वीज़ा ग्रांट हुआ है और कैसे आप भी यूके का वीज़ा ले सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मैं यार आपको वीज़ा दिखाता हूँ। आपको पता है कि आजकल यूके का वीज़ा जो है वो ई वीज़ा है और ये वीज़ा 6 मंथ तक वैलिड होता है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। यूके के साथ साथ आप इंग्लैंड, ठीक है, और स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड वहाँ भी जा सकते हैं। और इसके अलावा और भी यूरोपियन काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस वीज़ा पे आप जा सकते हैं, जैसे कि अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, मेक्सिको और भी लाइक काफ़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वीज़ा जो होता है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीज़ा है। तो ये है जी भाई का वीज़ा जो लगा है, इनको मिला है, ठीक है। ये वीज़ा है इनका। और पहले ये स्टिकर वीज़ा होता था, अब ये ई वीज़ा हो गया है। तो अब इस बार इसमें बात करेंगे, ये हमारे अफ़गानी भाई हैं जिनको ये वीज़ा मिला है, ठीक है। ये 6 मंथ के लिए इनको मिला है। 6 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा इनको मिला है। और इस वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आप सब जानते हैं कि यूके का वीज़ा जो होता है ये बेसिकली बैंक स्टेटमेंट पे मिलता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट जितनी अच्छी होती है उतने ही आपको वीज़ा लेने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। इनकी प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो इनकी प्रोफाइल सैलरी अच्छी थी। 12 साढ़े 12,000 तक इनकी सैलरी थी। वीज़ा डेजिग्नेशन भी इनका अच्छा था और साथ साथ इनकी फैमिली इधर थी। तो इनका हमने सिंगल का अप्लाई किया है, फैमिली के साथ नहीं किया। तो उसमें हमने इनके जो है ना बैंक स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी मेंटेन थी वो लगाई, और जिसमें 30-35 हज़ार तक का क्लोजिंग बैलेंस था और सैलरी प्रॉपर आ रही थी। सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था। दूसरा ये था कि इनकी फैमिली टाइज़ अच्छे थे यहाँ पे, क्योंकि इनकी फैमिली यहाँ थी। तो हमने शो किया था कि ये यूके जाके वापस ज़रूर आएंगे क्योंकि इनकी फैमिली यहाँ पे है। और दूसरा ये था कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ी थी जिसकी वजह से इनको वीज़ा मिल गया है। तो यूके के वीज़ा के लिए नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी, वीज़ा पेज, फ़ोटो, एक एनओसी लेटर, लास्ट 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और बैंक स्टेटमेंट वंस अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी सैलरी आ रही है तो सैलरी ही आनी चाहिए। सैलरी के अलावा और कोई पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आनी चाहिए। और अगर आपकी सैलरी मान लें 8,000 है तो उसमें से अगर आप सिंगल हो तो आपका एक अमाउंट होनी चाहिए जो 2,000, 2,500, 3,000 आप या 4,000 आप यूज़ कर रहे हैं, बाकी आपकी सेव हो रही है। और बड़ी अच्छी कैलकुलेटेड करके बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है, तभी यूके का वीज़ा मिलता है। तो जो दोस्त भी अभी तक यूके का वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम करें। उसके बाद जो है आगे अपना सोचें कि यूके वीज़ा कैसे लेना है, ठीक है। सैलरी कम से कम 6,500 से ऊपर होनी चाहिए आपकी। 8 साढ़े 8,000 हो तो बहुत अच्छी बात है यूके के लिए। और सैलरी के अलावा और कोई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में नहीं आनी चाहिए। और कम से कम कोशिश करें कोई 25 से 30,000 क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में हो, तो फिर आपका यूके का वीज़ा अप्लाई करने का सोचें। और पासपोर्ट और आईडी 6 मंथ तक वैलिड होने चाहिए। यूके का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है ना दोस्तों, तो बहुत सारी कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री हो जाता है, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया है। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वीज़ा है। और फिर आपको जब यूके का वीज़ा मिलता है तो आपको शेंगन या बाकी, जब आप यहाँ पे एक बार ट्रैवल करके आ जाते हैं ना, इसके बाद फिर शेंगन या फिर बाकी यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह के वीज़ा भी मिलना काफ़ी आसान हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंट्री है। तो अगर आपको भी ये वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर आपकी बैंक स्टेटमेंट पे काम कर लें। अगर समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है यूके वीज़ा के लिए। और पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी 6 मंथ तक वैलिड होनी चाहिए, तो यूके का वीज़ा मिल सकता है, ठीक है। तो और साथ साथ ये है कि जिन लोगों के पास ये वीज़ा है और अल्बानिया, मोंटेनेग्रो इधर उधर घूम फिर के भी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री वैसे ही बन जाएगी, और जो कि लेटर ऑन आपको और भी काम आ सकती है। तो अगर आप भी ये वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पोर्टल पे अप्लाई किए जाते हैं। आप ख़ुद भी ये कर सकते हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, कवरिंग लेटर, ट्रैवल आइटनरी, ये सब करके आपने इनके पोर्टल पे सबमिट करने हैं। एम्बेसी की फ़ीस आपने पे करनी है, जाके आपने बायोमेट्रिक करके आना है। पासपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे ही आपने पासपोर्ट सबमिट कर देना होता है तो 15-20 दिन या 25 दिन के अंदर आपका जो डिसीजन है वो आपको ईमेल पे आ जाता है। या तो वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है या वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है, बट ईमेल पे ही आपको रिज़ल्ट आता है। उधर उधर से ही आपने अपना वीज़ा जो है वो डाउनलोड करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इनको ये वीज़ा मिला है दोस्तों 4 सितंबर से लेके 4 मार्च तक मल्टीपल एंट्री 6 मंथ का मिला है। ये मैं इंस्टा पे भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। यूके का वीज़ा अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी है तो तभी अप्लाई करें, नहीं तो स्टेटमेंट थोड़ी अच्छी बना के ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं और पैसे ज़ाय हो जाएंगे।
बाकी कंट्रीज़ में जैसे शेंगन वगैरह में बैंक स्टेटमेंट का इतना इशू नहीं होता, नॉर्मल भी होती है, यानी कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा भी होती हैं तो मसला नहीं, उसमें वीज़ा मिल जाता है। बट इसमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है तब जाके वीज़ा मिलता है। ठीक है जी। तो यूके का वीज़ा अफ़गानी पासपोर्ट पे जी अप्रूव हुआ है। वंस अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई की फ़ोटो थोड़ी दिखानी पड़ेगी, हाइड करनी पड़ेगी। तो ये वीज़ा है जनाब। तो अगर आपको भी ये वीज़ा अप्लाई करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, कॉल कर सकते हैं, ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। टेक केयर, बाय बाय।